हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सरचार्ज के बारे में कि जो सरचार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, कितना परसेंट वो यूज होता है, किस पर यूज होता है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं और एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको समझेंगे। तो अपने थियोरेटिकल नोट्स पर वापस आते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, सेस देखा था, जो कि एक एडिशनल टैक्स होता है। हमारे रेगुलर जो हम टैक्स पे करते हैं उन पर लगता है जब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मनी की नीड्स होती है उसके कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर स्पेसिफिक किसी चीज के लिए। ठीक है, तो सेस तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारी टैक्स, इनकम टैक्स जितने भी होती है उस पर लगता है। ठीक है, अभी क्या बात करेंगे आज हम, व्हाट इज सरचार्ज। कि ये सरचार्ज क्या होता है। देखिए, अगर सरचार्ज का हम बेसिकली एक बिल्कुल हिंदी में एक वन वर्ड में मीनिंग देखें तो सरचार्ज का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, अभिभार। क्या मीनिंग होता है, अभिभार। तो ये भी क्या होता है, एक टैक्स ही होता है, एडिशनल टैक्स ही होता है। तो पहले लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, सरचार्ज इन इनकम टैक्सेस एंड additional tax imposed on high income। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, क्या, हाई इनकम। तो हाई इनकम से ये रिलेटेड होता है क्या, सरचार्ज। इंडिविजुअल्स और स्पेसिफिक एंटिटीज। आगे लिखते हैं, द मेन पर्पस ऑफ surcharge is to increase government revenue and help reduce income inequality। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज इन इनकम टैक्स ही क्या होता है, एक एडिशनल टैक्स होता है जो कि किस पर लागू होता है, किस पर इम्पोज होता है, हाई इनकम इंडिविजुअल या फिर कोई स्पेसिफिक एंटिटीज, मतलब स्पेसिफिक लोगों पर ये लगता है। मेन पर्पस क्या होता है सरचार्ज का, इज टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करना, एंड हेल्प रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। इनकम की जो इनइक्वालिटी है, मतलब कि इनकम में जो भेदभाव है उनको कम करना एक तरीके से। तो बेसिकली आपको क्या समझ आया, सरचार्ज इनकम टैक्स में एक एडिशनल टैक्स है। फर्स्ट पॉइंट ये समझ आया, जो हाई इनकम अर्नर्स या फिर स्पेसिफिक एंटिटीज पर लगाया जाता है। सरचार्ज का मेन पर्पस क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना और इनकम इनइक्वालिटी को कम करने में हेल्प करता है। आगे लिखते हैं फिर, the rate of surcharge typically depends on the income tax slab। जो मैंने आपको इनकम टैक्स का स्लैब दिखाया था उस पर ये क्या होता है, डिपेंड करता है। आपको एक अलग सेशन में इनकम टैक्स का वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पर ये डिपेंड करता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बता भी देती हूँ तो सरचार्ज का रेट यूजुअली इनकम पर डिपेंड करता है, आपको पता चल गया। जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल का टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा होगी, तो उस इंडिविजुअल पर सरचार्ज
लग सकता है। ठीक है, सरचार्ज रेट भी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है कि इतनी इनकम होगी 10 लाख तो इतना लगेगा। या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ कि अगर किसी इंडिविजुअल का टैक्सेबल इनकम कितनी है 60 लाख है, तो इस पे सरचार्ज रेट क्या है 10% है। तो सरचार्ज को कैलकुलेट करने के लिए उस इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, फिर टैक्सेबल इनकम जितनी भी इनकी टैक्सेबल इनकम है उनके ऊपर सरचार्ज रेट अप्लाई किया जाता है। तो इस केस में सरचार्ज अमाउंट कितना है 60 लाख के ऊपर 10% से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी अब आपको समझ आ गई है। तो इंडिया में 50 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम वाले टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स जो लायबिलिटी का अपनी टैक्स लायबिलिटी का 15% अलग से सरचार्ज होता है वो चुकाना पड़ता है। नहीं तो 1 करोड़ वाले का 50%, 10% होता है जिनकी 50 लाख से ज्यादा होती है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज होगा। ठीक है, 50 लाख से ज्यादा है एनुअल 1 साल की इनकम तो 10% सरचार्ज अलग से देना पड़ेगा, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया जाए कि सौरभ की बात हमने सेस में भी की थी, तो सौरभ की इसमें भी बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के चलते हुए 60 लाख की उसकी इनकम होती है, तो टैक्स छूट और टैक्स की जो डिडक्शन है वो वगैरह ये मान लेते हैं कि उस पर 15 लाख इनकम टैक्स बनता है। कितना इनकम टैक्स हो रहा है 15 लाख। तो सौरभ की जो एनुअल इनकम है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। ठीक है, हमने यहाँ पर कितनी एग्जांपल लिया है 60 लाख, तो 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम है उसके बीच में है, तो उसे अपने टैक्स लायबिलिटी 15 लाख पर 10% सरचार्ज में चुकाना मतलब पे करना पड़ेगा। तो 15 लाख का 10% होता है 1.5 लाख। तो सरचार्ज की जो ये अमाउंट होगा उसके टैक्स लायबिलिटी में वो जुड़ जाएगा, तो अब उसकी जो टैक्स लायबिलिटी पहुंच गई है कितनी 15 लाख के साथ 1.5 लाख, मतलब कि 16.5 लाख अब सौरभ को पे करना है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर जितना अमाउंट निकलेगा उसके बाद फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे, आपको अलग से सेस भी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सरचार्ज पे कर रहे हैं, अब आपको जब सरचार्ज पे करना होगा तो उससे तो कम वाला क्या होता है सेस, तो सेस भी पे करेंगे सरचार्ज भी पे करेंगे। तो नए रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सौरभ को 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस आपको वहां पर चुकाना पड़ रहा था, तो 16.5 लाख का 4%, अब यहाँ पे हम सेस निकालेंगे तो 16.5 लाख का 4% होता है 66,000। तो इसे भी हम ऐड करके सौरभ की एनुअल मतलब जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें ऐड कर देंगे, तो सौरभ को टोटल कितने पेमेंट करनी पड़ेगी 7.16 लाख। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ही समझा देती हूँ सौरभ वाला ही, तो रिटर्न फॉर्म में ज्यादा बेटर समझ आएगा, वर्बली तो आपको बता दिया है। एनुअल इनकम कितनी है 60 लाख। सरचार्ज कितना है 10%। टैक्स लायबिलिटी कितनी है 15 लाख। तो अब क्या करना है आपको 15 लाख का 10% निकालेंगे, 15 इंटू 10% इज इक्वल टू कितना होता है 15 लाख का 10% 1.5 लाख। तो आप टोटल कितनी पहुंच गई है इज इक्वल टू 16.5 लाख की पेमेंट करने के लिए पहुंच गए। तो यहाँ पर इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर जो अमाउंट निकला है उस पर अब क्या पे करेंगे नाउ
पे सेस विद टैक्स लायबिलिटी एंड सरचार्ज। फोर परसेंट education and health cess will have to pay। तो 16.5 लाख का हम निकालेंगे यहाँ पर 4% कितना होता है 66,000। तो अब इसे भी जोड़कर जो सौरभ की टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 16.5 लाख प्लस 66,000 is equal to 16,000 मतलब 17,16,000 मतलब कि ये क्या बात हुई 17.16 लाख टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी बनेगी। तो आई होप आपको ये सरचार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है समझ आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की और सरचार्ज क्या होता है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।